सी डैश यू ई, किसका बेटा यू ई, किसका होता है बच्चे आपका माइनस का। तो एम बराबर माइनस का एफ ओपन यू ई, इसको आप ऐसे स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो हमारे बोर्ड के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसको बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से उसके प्रिंसिपल को, उसके कंस्ट्रक्शन, उसके मैग्नीफाइंग पावर को, उसके केसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और उसको बहुत अच्छे से समझकर खत्म करते हैं उसको। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं अपना एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो सबसे पहले मन में आता है सर व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से हम लोग बहुत दूरी पर बहुत बड़े हैवीली ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज करते हैं। जैसे स्टार्स है, प्लेनेट है, सब प्लेनेट, सबको देखने के लिए हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज करते हैं। सर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दो लेंस कंसिस्ट करता है, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस। सर ऑब्जेक्टिव लेंस का शेप बड़ा होता है, उसकी फोकल लेंथ भी बड़ी होती है, और आई लेंस छोटा होता है और उसकी फोकल लेंथ भी छोटी होती है। अगर बात प्रिंसिपल की करें तो सर एक ऑब्जेक्ट जो आपका सपोज कर लिया गया कि इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, वो एक इमेज बनाता है लेंस के दूसरी साइड रियल, और वो रियल इमेज जो आईपीस लगा हुआ है सामने उसके लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करती है। और जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा होता है तो इमेज वर्चुअल बनती है, सेम साइड बनती है, इरेक्ट बनती है और मैग्नीफाइड बनती है। तो अब मैं बात करता हूं उसके कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन में ही प्रिंसिपल का यूज करते हैं। देखिए किस तरीके से मैंने क्या बोला है। मैंने बोला है, डायग्राम बना दो मैं आपके सामने कंस्ट्रक्शन, कि मेरे पास दो लेंस हैं। मेरे पास एक लेंस, आपके पास ये ऑब्जेक्टिव लेंस, लिख भी दूं ऊपर ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, जहां पर रे इन्फिनिटी से आ रही है। मैं यहां पर पैरेलल रे नहीं डालूंगा, पैरेक्सियल रे डालूंगा ताकि कुछ इमेज का फॉर्मेशन हो सके। कुछ इस तरीके से देखिए आप लोग, ये वाली रे जो दिख रही है आपको, ये वाली, ये सेंटर से आती हुई दिख रही है, ठीक है, जबकि दूसरी वाली रे इस तरीके से थोड़ा सा ये कन्वर्ज हो जाएगी और कन्वर्ज होकर यहां पर आपकी क्या बना लेगी बच्चे, इमेज बना लेगी, ए डैश और बी डैश, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहां पर एंगल क्या बन जाएगा आपका अल्फा। तो हम जानते हैं कि सर जो VO होगा वो क्या होगा आपका FO के, क्योंकि सर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है तो इमेज कहां बनती है बेटा, फोकस पे बनती है। अब मैं क्या करूंगा, एक आई लेंस लूंगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से ले लूंगा मैं आई लेंस से, ठीक है। और ये इमेज इसके लिए किसका काम करेगी बेटा, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और जब ऑब्जेक्ट किस किस के बीच में बेटा, फोकस और पोल के बीच में आ जाता है तो बेटा इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, ठीक है, और कैसी बनती है बेटा, इरेक्ट बनती है। हम दूसरी रे, एक रे यहां से इसके कुछ इस तरीके सेंटर से डाल देंगे, ठीक है, और इनको पकड़ के हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, पीछे खींच लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है बेटा। और यहां पर क्या होगा बच्चे, आपकी ये फाइनल इमेज बन जाएगी, ए डबल डैश और बी डबल डैश, ठीक है बेटा। ये हमने सेंटर से रे डाल दी अपनी इस तरीके से, सी डैश, यहाँ पर एंगल कितना बन गया बच्चे आपका बीटा। अब बात करें तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी आपकी बेटा, UE कहलाएगी, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी बेटा, VE, जो नॉर्मल डिस्टेंस के लिए माइनस का 25 सेंटीमीटर होगा। और ये वाली डिस्टेंस क्या कहलाएगी आपकी, FE कहलाएगी। लेंस सेपरेशन की बात करें तो होगा L बराबर, है ना, VO प्लस का UE लिख लीजिए, या इसको लिख लीजिए L बराबर VO प्लस का या FO प्लस का UE, क्योंकि VO FO के इक्वल है ना, कुछ इस तरीके से। तो लेंस सेपरेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए डायग्राम में भी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत है नहीं किसी बच्चे को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके मैग्नीफाइंग पावर की। सर मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, सर मैग्नीफाइंग पावर की बात करूं तो सर इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय आई टू सी डायरेक्टली, m इक्वल्स टू बीटा ओवर अल्फा, दैट मींस, ठीक है, m इक्वल्स टू क्या बेटा, बीटा ओवर अल्फा। हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग 10 बोथ साइड, टेकिंग 10 ओनली, ठीक है, 10 ले लेंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा, 10 बीटा ओवर 10 अल्फा। इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे, 10 बीटा किस मिल जाएगा, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश में, तो 10 बीटा ले लेंगे तो परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश और बेस ए डैश सी डैश। और अगर ट्रायंगल बात करें हम लोग अल्फा की तो वो किस मिल जाएगा आपके पास, ए डैश बी डैश सी में, तो यहां से हम लोग 10 अल्फा ले लेंगे जो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी। अल्फा बीटा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपको मिलेगा m बराबर ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी।
कैंसिल आउट करेंगे और ए डैश सी का पहुंच जाएगा बच्चे आपका ऊपर। देन एम इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ए डैश सी अपॉन ए डैश सी डैश। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए ए डैश सी क्या है आपके पास, ए डैश सी क्या है आपके पास, एफ ओ या वी ओ, है ना, एफ ओ या वी ओ। एम बराबर में लिखूंगा इसको एफ ओ, और ए डैश सी डैश क्या है बेटा आपके पास, ए डैश सी डैश यू ई, किसका बेटा, यू ई, किसका होता है बच्चे आपका, माइनस का। तो एम बराबर माइनस का एफ ओ अपॉन यू ई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एम बराबर माइनस का एफ ओ इंटू 1 अपॉन यू ई। और ध्यान रखें मैं नोट पॉइंट लिख दूं, जो 1 अपॉन यू ई की वैल्यू निकल के आती है वो आती है 1 अपॉन एफ ई और 1 प्लस डी ओवर एफ ई। ठीक है, 1 प्लस डी ओवर एफ ई, इसको बेसिक से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको बिल्कुल भी। ठीक है, या एफ ई ओवर डी लिख सकते हैं इसको हम लोग, एफ ई ओवर डी होता है, नॉट डी ओवर एफ ई। ठीक है, क्या होता है आपके पास, एफ ई ओवर डी। ठीक है, तो अभी पुट कर लेंगे वैल्यू, तो एम बराबर क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का एफ ओ और अपॉन क्या बेटा एफ ई और 1 प्लस का एफ ई ओवर डी। ठीक है, मैं अलग से भी लिख दूं, यू ई की वैल्यू लिखी दी मैंने आपके सामने, 1 अपॉन एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई ओवर डी। 1 अपॉन यू की वैल्यू पूरी वैल्यू होती है, पुट करके हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो ये तो हुआ आपके पास जब आपकी फाइनल इमेज क्या बन रही है, नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे बन रही है। और अगर बात करें कि आपकी फाइनल इमेज क्या बनती है, इन्फिनिटी पर बनती है। क्या बनती है बच्चे आपकी, इन्फिनिटी पर बनती है। ठीक है, तो एट इन्फिनिटी की बात कर लेंगे हम लोग बेटा। ठीक है, इन्फिनिटी की बात करेंगे तो जो आपका एल होगा वो किसके बराबर होगा, एफ ओ प्लस का एफ ई के, और जो एम होगा वो माइनस का एफ ओ ओवर एफ ई हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो यार तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर भी आपको समझ में आनी चाहिए, पूरा पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, और जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी की बात करते हैं तो होता क्या है बच्चे, जब आप इस एफ ई को उठाकर इसके सर पर रख देंगे तो आप जानते हैं जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो इमेज फोकस बनी है, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखेगा तो इमेज कब बन जाएगी, इन्फिनिटी पर। ये सारी चीज पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, उसका फॉर्मूला मैंने ऊपर भी लिख रखा है, एल बराबर एफ ओ प्लस एफ ई और एम बराबर माइनस का एफ ओवर एफ ई। तो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको बिल्कुल भी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, क्यों यूज किया था आप समझ में आ गया होगा आपको पूरा। तो बहुत कम समय में आपको पूरा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक्सप्लेन किया है, आई थिंक सो आप समझ गए।